नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं। उनके मन में एक सवाल रहता है, कंफ्यूजन रहता है। किस चीज़ का? जब वो कंपनी छोड़ देते हैं और कंपनी छोड़ने के बाद जब अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जब वो फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई करते हैं, तो उनका जो पीएफ का जो पैसा रहता है, यानी कि ये वाली अमाउंट और ये जो अमाउंट रहती है, यानी कि कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये जो अमाउंट रहती है पीएफ का पैसा, ये तो पूरा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट ये जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, ये कम आता है। और फिर वे सोचते हैं कि यार ये कम क्यों आया, क्योंकि मेरे पासबुक में तो पैसा ज़्यादा था, अब ये जो कम आया है बाकी पैसा मेरे को कैसे मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन का जो पैसा है वो कम क्यों आता है, और अगर आपका कम आया है तो बाकी जो बचा हुआ जो पेंशन का पैसा है उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पूरी डिटेल से इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका पेंशन का पैसा कम आया है तो इसके क्या कारण है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेंशन का पैसा कम आया है तो जो बचा हुआ जो पेंशन का पैसा है उसको आप वापस में कैसे ले सकते हो। तो देखिए, पेंशन का पैसा कम आने के कारण है कुछ, आप ध्यान से सुनना। पहला कारण तो ये है कि जो हमारा पेंशन का जो पैसा हमारी पीएफ की जो पासबुक में दिखाता है उसके हिसाब से नहीं आता। पेंशन का जो पैसा रहता है, हमारी जो सर्विस हिस्ट्री रहती है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि पेंशन के पैसों के लिए ईपीएफओ का एक अलग नियम चलता है, और पेंशन के पैसों के मामले में ईपीएफओ की एक टेबल डी है, उसके तहत ईपीएफओ जो है कैलकुलेट करके आपको पेंशन का पैसा देता है। अगर आपको नहीं पता कि भाई टेबल डी के तहत कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जरूर इस पर एक जो है सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो पेंशन का पैसा जो रहता है उसके लिए ईपीएफओ का एक अलग नियम चलता है, उसकी कैलकुलेशन जो है ईपीएफओ आपकी जो सर्विस हिस्ट्री रहती है उसके हिसाब से करता है। टेबल डी के तहत कैलकुलेट करके आपको पेंशन का पैसा दे दिया जाता है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आप ईपीएफओ का एक नियम है पेंशन के मामलों में, पेंशन का जो पैसा है उसके मामले में, कि अगर आपकी टोटल सर्विस 6 महीने से कम की है तो उसको ईपीएफओ जीरो सर्विस के बराबर मानता है, और अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा की है तो उसको ईपीएफओ 1 साल के बराबर मानता है। तो अगर आपको आपकी जो सर्विस है 6 महीने से कम की है तो फिर आप भूल जाओ, आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। और 6 महीने से ज़्यादा की है तो फिर 1 साल के बराबर सर्विस मानकर कैलकुलेट करके आपको पेंशन का पैसा दे दिया जाता है। तो एक कारण ये भी है। तीसरा कारण, जब हम अपना पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, और हमारा पीएफ का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में ट्रांसफर जब हो जाता है, पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता, पेंशन की ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। तो जो पीएफ अधिकारी रहता है, जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती होगी, या फिर वो जो है आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसकी सर्विस जो है कैलकुलेट नहीं करता, और जो करंट में जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसको ही, उसकी जो सर्विस रहती है उसको ही जो है कैलकुलेट करके आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो अमाउंट बनती है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं, यानी कि भेज दिया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, जो भी है 1 है 2 है 3 है, उनकी जो है सर्विस जो हिस्ट्री रहती है पेंशन के मामले में वो कैलकुलेट नहीं की जाती। इसके साथ साथ एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पीएफ अधिकारी है वो जो है उसने अब आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक ही नहीं करी, या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सर्विस हिस्ट्री की कुछ डिटेल रहती है वो ओपन नहीं हुई, और उसने जो है करंट की जो सर्विस हिस्ट्री उसके आधार पर जो है पेंशन का जो पैसा रहता है उसको कैलकुलेट करके जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये कुछ कारण है पेंशन का पैसा कम आने के। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका किसी भी कारण की वजह से, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, इसके अलावा और कारण नहीं हो सकते, बट अगर 1-2 कारण छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना। बट यही कारण है, मेन कारण, जो पेंशन का पैसा कम आने के। तो इसके अलावा अगर और कोई कारण है, उसके कारण भी अगर आपका पेंशन का पैसा कम आया है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि पेंशन का पैसा अगर आपका कम आता है तो बचा हुआ जो पेंशन का पैसा है उसको आप वापस में कैसे ले सकते हो। अब देखिए, अगर आपका पेंशन का पैसा 2-3 हजार या फिर 4 हजार कम आया है तो आप भूल जाओ, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुई है।
अगर आपका पेंशन का पैसा 5,000, 6,000, 10,000, 7,000, 15,000, 20,000 इतना कम आया है तो फिर आपको क्या करना है, जरूर आपकी कैलकुलेशन में गलती हुई है ईपीएफओ की तरफ से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस दिन आपके अकाउंट में पेंशन का और पीएफ का पैसा क्रेडिट होता है उसी दिन आप चेक कीजिए कि आपके हिसाब से आपकी पीएफ की जो पासबुक है उसमें पेंशन का पैसा कितना कैलकुलेट हो रहा है और ईपीएफओ ने कितना भेजा है। अगर 7,000, 10,000, 15,000 इतना कम आया है तो तुरंत आप जो है ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए। ग्रीवेंस रजिस्टर करके उनको आप बताइए, पीएफ की जो सर्विस हिस्ट्री रहती है वो आप उनको बताइए कि मेरा जो है कि मेरे हिसाब से कैलकुलेशन जो मैंने करी है इतना अमाउंट बनता है और आपने इतना भेजा है। तो ये पूरी डिटेल आप जब मेंशन करोगे उसके बाद जो है ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर दोगे तो जो पीएफ अधिकारी रहता है वो चेक करेगा, देखेगा कि आपने ग्रीवेंस किस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड करी है और आपने जो है ग्रीवेंस में इस तरह की जानकारी आप दोगे तो वो अपने हिसाब से एक बार दोबारा से कैलकुलेट करेगा और जब वो देखेगा कि हाँ यार इसका जो है कैलकुलेशन गलत हुआ है तो फिर वो आपको जो है रिप्लाई करेंगे, यानी कि आपका जो ग्रीवेंस रहता है इस पर डिस्पोज करते हैं। जब वो क्लोज करते हैं केस तो उसमें फाइनल जो डिस्कशन, जो भी रिजल्ट देते हैं, जो भी वो आंसर देते हैं, क्लोजर जो देते हैं उस पर मेंशन करेंगे कि आप जो है दोबारा से जो है फॉर्म 10C जो है अप्लाई कर दीजिए। अगर उनको लगता है कि हाँ कैलकुलेशन गलत हुई है तो फिर आपको दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा और जो आपका बचा हुआ जो पेंशन का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आपको ग्रीवेंस रजिस्टर कर देना है तुरंत। तो वो चेक करते हैं कि आपका कैलकुलेशन गलत हुआ है और फिर वो आपको कहते हैं कि हाँ आपका कैलकुलेशन गलत हुआ है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई करो पार्ट पेमेंट के लिए। फिर आपको जो दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई करना रहता है और जो बचा हुआ पेंशन का पैसा रहता है वो वापस से आपको अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, पहला तो ये आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा पैसा आज क्रेडिट हुआ है और कम आया है तो तुरंत आपको ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर देनी है। दूसरा ये, आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक आरटीआई का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप जो है आरटीआई लगा सकते हो। और जब आप आरटीआई लगाओगे तो आप उनसे मांग सकते हो कि भाई मेरी जो कैलकुलेशन है किस तरह से आपने करी है, कैलकुलेशन मेरे को बताओ मेरी पेंशन के पैसों की। तो वो आपको जो है जवाब देंगे, आरटीआई का आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप देखना आरटीआई में क्या रिप्लाई आया है, क्योंकि जब आप आरटीआई लगाते हो तो वो बिल्कुल सही एग्जिट जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो जब आप आरटीआई आपके पास रिप्लाई आएगा आरटीआई का, जब आप देखोगे कि हाँ यार इसमें तो जो है पैसा ज़्यादा है और मेरे को कम मिला है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से एक ही तरीका रहता है, दोबारा से आपको कहेंगे कि हाँ यार गलती हो गई, सॉरी, आप जो दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। और जब दोबारा 10C अप्लाई करेंगे तो आपका जो है पेंशन का पैसा जो बचा हुआ वापस आ जाएगा। आप अगर ग्रीवेंस रजिस्टर नहीं करना चाहते, आरटीआई नहीं लगाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, बट ये जो 50-50 चांस है इसमें, आप क्या कर सकते हो दोबारा से 10C अप्लाई कीजिए और जो पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की जो स्कैन कॉपी आप लगाते हो तो वहां पर आप मेंशन लिख सकते हो कि पार्ट पेमेंट विड्रॉ। तो अगर पीएफ अधिकारी रहेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार इसका कुछ पेंडिंग है, तो वो दोबारा से कैलकुलेट करेगा तो आपका पेंशन का पैसा जो बचा हुआ है वो वापस आ सकता है, क्लेम जो फॉर्म 10C दोबारा से सेटल होके। बट इसमें 50-50 चांस रहते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। चौथा तरीका ये कि आप जो है ईपीएफओ, अगर आपका पीएफ ऑफिस आपके आसपास है तो आप ईपीएफओ ऑफिस में विजिट कीजिए और वहां पर पीआरओ आपको मिलेगा, यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए, अपनी पीएफ की पासबुक लेके जाइए और उनको दिखाइए कि देखिए इतना जो है मेरा पेंशन का पैसा बनता है और मेरा इतना कम आया है। तो जो भी फिर वो आपको बताएगा कि भाई ये आप फॉलो कीजिए, ये आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जो भी वो प्रोसेस बताए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पेंशन का पैसा जो बचा हुआ था वो वापस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा भी एक दोस्त का जो है पिछले साल पेंशन का पैसा कम आया था, तो हमने जो है ग्रीवेंस रजिस्टर करी और वहां पर जो हमने कंप्लीट उनको जो है एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा इतना बनता है, इतना कम आया है। इस तरह से हमने जो है सर्विस कंप्लीट एक्सप्लेन करके जो हमने ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आप दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो है यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और उसके बाद हमने दोबारा से जो है फॉर्म 10C अप्लाई किया तो हमारा जो बचा हुआ पेंशन का जो पैसा था वो वापस आ गया। यहाँ पर देख सकते हो 2 बार जो है फॉर्म 10C जो यहाँ पर सेटल हुआ है, फॉर्म 90 एक बार ही हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पेंशन का पैसा कम आने के, और कम आया है तो उसको वापस लेने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता कि आरटीआई कैसे
लगाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके ऊपर भी मैं जो जल्दी जो है वीडियो बना दूंगा। तो आई होप ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं प्रदीप फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।